प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1875 ईस्वी के आसपास एक परमेश्वर के दास थे जिनका नाम था डॉक्टर F.B. मायर, और इन्होंने जीवन भर प्रभु यीशु की सेवा की। इनका जन्म 1847 में हुआ था और इनका देहांत 1929 ईस्वी में हुआ। आज से करीब 94 साल पहले। तो एक बार ये एक पानी के जहाज में एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। अटलांटिक समुंदर, अटलांटिक महासागर को पार कर रहे थे। तो या तो अमेरिका से यूरोप आ रहे थे या यूरोप से अमेरिका जा रहे थे, और कई लोग इनको जानते थे। तो शायद कैप्टन ने इनको निवेदन किया कि आप हमारे जो पैसेंजर्स हैं, फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स हैं, उनको आप कुछ परमेश्वर के बारे में बताइए, है ना। ये आज के दिन में तो सोचा नहीं जा सकता, लेकिन ये चीज़ हुई थी कि एक कमर्शियल जहाज में एक परमेश्वर के दास को कहा जा रहा है कि आप परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं। तो कैप्टन के इस निवेदन पे डॉक्टर मायर ने इस विषय पर संदेश दिया, प्रार्थनाओं का उत्तर, प्रार्थनाओं का उत्तर, आंसर्ड प्रेयर। और उस पैसेंजर्स में, जो पैसेंजर थे, उनके बीच में एक नास्तिक व्यक्ति भी था। और जब संदेश पूरा हुआ तो किसी ने उस नास्तिक व्यक्ति से पूछा कि डॉक्टर मायर ने जो संदेश दिया उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो उस नास्तिक ने कहा, मुझे एक भी शब्द पे विश्वास नहीं होता जो इन्होंने बोला। यानी कोई प्रार्थना का उत्तर कुछ नहीं मिलता। और जब ये नास्तिक अपने केबिन में वापस जा रहा था, फर्स्ट क्लास पैसेंजर था, तो उसने देखा कि जो ओपन डेक होता है, कॉमन जगह होती है जहाँ पे और क्लास के भी पैसेंजर आते हैं, वहाँ पर एक थोड़ी बुजुर्ग स्त्री बैठी हुई थी और नींद में वो पड़ गई थी। मतलब बैठे बैठे उसको नींद आ गई थी, और उसके दोनों हाथ खुले थे, जैसे ऐसे होता है ना, दोनों हाथ खुले थे और नींद में थी। तो इस नास्तिक को थोड़ी मजाक सा सूझ रहा था, और इसके पास संतरे थे, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स को ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की, फ्रूट वगैरह सब कुछ मिलता है। तो इसके पास तब 2 संतरे थे, उसने दोनों संतरे उसके हाथ में रख दिए। शायद एक संतरा एक हाथ में, दूसरे हाथ में दूसरा संतरा। तो बाद में कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद वो वहां से फिर गुजरा, तो देखा तो वो जागी हुई थी और संतरा खा रही थी। तो नास्तिक ने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन उस स्त्री से कहा कि लगता है आपको संतरा खाने में बड़ा मजा आ रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो स्त्री बोली, हाँ हाँ सच में, कि मुझे कई दिन से, क्योंकि इतने दिन हो गए समुंदर में, मुझे सी सिकनेस हो गई थी। एक होता है समुंदर की बीमारी, क्योंकि जो जहाज होता है वो धीरे धीरे डोलता रहता है, कुछ लोग इसको बेयर नहीं कर पाते। बोला, तो मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी अंदर से कि मुझे संतरे जैसी कोई चीज मिले, और मैं प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से कि मुझे एक संतरा मिल जाए। और देखो प्रभु कितना महान है, उसने मुझे 2 संतरे दे दिए। और वो नास्तिक भौचक्का रह गया, चुपचाप रह गया, है ना। ना उस स्त्री को मालूम था कि इसने मेरे हाथ में रखे थे, और ना इस नास्तिक को मालूम था कि ये प्रार्थना कर रही थी। और डॉक्टर मायर का संदेश यही था, प्रार्थनाओं का उत्तर। और परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जीवित परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मैंने इस बात को व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है। बाइबल का परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और प्रार्थनाओं का उत्तर देता है।
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। तो जो प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको अधिकार देता है कि अब से तुम मेरी संतान हो। और जब मैं परमेश्वर पिता की संतान हूं और वो मेरा पिता है, तो मैं जब चाहे उसके पास जा सकता हूं और अपनी प्रार्थना के विषय, अपनी जरूरत उसको बता सकता हूं। भजन 40 में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की यानी परमेश्वर की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से निकाला और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। जब मैं दलदल में धंसता जा रहा था, पाप की कीच में, समस्याओं से घिरा हुआ था, सत्यानाश के गड्ढे में था, तो मैंने परमेश्वर प्रभु यीशु की दुहाई दी और उसने मेरी सुनी और मुझे उसमें से निकाला। इस दीन जन ने पुकारा, तब परमेश्वर ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। इस दीन जन ने पुकारा। प्रभु कहता है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जब वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सुनूंगा। प्रभु हमारी रोजमर्रा की बातों के लिए भी हमारी प्रार्थना सुनता है। जब परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आया, प्रभु यीशु, और आखिर में वो कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे पापों की सजा सहने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए, तो उसके दाएं बाएं भी 2 डाकू थे जो क्रूस पर चढ़ाए गए। 3 क्रूस थे उस पहाड़ पर, कलवरी के पहाड़ पर। बीच में प्रभु यीशु का और दाएं बाएं 2 डाकू थे। और जब लोग प्रभु का मजाक उड़ा रहे थे, ठट्टा कर रहे थे, तो प्रभु यीशु ने पिता से प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और इस बात को सुनकर एक जो डाकू था, एक जो चोर था, उसके जीवन में परिवर्तन आया। इन शब्दों को सुनकर उसके दिल में विश्वास जागा और उसने क्या प्रार्थना की? तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने कहा, मुझे याद रखना प्रभु। ये उसने प्रार्थना की और देखो प्रभु ने क्या उत्तर दिया। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और ऐसे ही प्रभु हर एक पापी की भी प्रार्थना सुनता है। अगर पापी टूटे मन के साथ प्रभु यीशु के चरणों पर आता है, सच्चे मन के साथ आता है, अपने पापों को मान लेता है, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है, तो प्रभु उसकी भी प्रार्थना सुनता है और उसके पाप, उस व्यक्ति के पाप क्षमा करता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। जिस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि हम नरक के दंड में ना जाए, पापों की जो सजा होती है वो यीशु ने क्रूस पर सह ली। जब पिता ने अपने पुत्र को दे दिया तो वो और चीजों को हमारे लिए क्यों न देगा, क्यों न हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हमने तो उसको कहा भी नहीं था, तब भी उसने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया।
हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठाया, अपने शरीर में अपना पवित्र लहू बहा दिया हमारे पापों की शुद्धि के लिए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जो उस पर विश्वास करेगा, अपने हृदय में निमंत्रण देगा, प्रभु उसके जीवन में आएगा। जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो बच जाएगा, वो उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।